रहे न्यूज़ नशा। मैं हूँ शिवम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त दक्षिण भारत में हूँ, अलग अलग लोकसभा सीट की यात्राएं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं इसके बारे में नहीं, एक दूसरे विषय के बारे में बता रहा हूँ। इससे जुड़ी स्टोरी बहुत जल्द आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूँ। आपने पढ़ा होगा कई बार कि भारत एक ठग प्रधान देश है। ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार और बहुत ही नामचीन पत्रकार हैं। मोदी सरकार से उन्होंने लोहा लिया है। इन दिनों यूट्यूब पर वो अपनी जर्नलिज्म कर रहे हैं, क्योंकि अडानी ने एनडीटीवी खरीद लिया और उसके बाद उन्हें अपनी अलग एक यूट्यूब के लिए काम करना शुरू करना पड़ा। उनका चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। लगभग 4 मिलियन के आसपास उनके सब्सक्राइबर हो गए हैं। बहुत तेज़ी से उनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैं उनसे सवाल नहीं कर रहा, मैं उनसे कोई बात नहीं कर रहा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि एक डिजिटल में काम करने का एक तरीका होता है, एक पॉलिसी होती है, या ये अपने आप आदमी पॉलिसी बनाता है। रवीश कुमार जी जाने जाते हैं क्रेडिबिलिटी के लिए, और उनकी विश्वसनीयता पर लोग प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते। उनके फैंस की तादाद भी बहुत है। रहमान मैग्सेसे अवार्ड उनको मिल चुका है, और वो उन पत्रकारों में शुमार होते हैं जिन्होंने सरकार को चुनौती दी, सरकार से लोहा लिया, सरकार के सामने झुके नहीं। उनसे उनके जो दर्शक हैं वो ये उम्मीद करते हैं कि वो उस तरह की चीज़ उनके साथ शेयर करेंगे, उनके लिए लेकर आएंगे जो वो उनसे देखना चाहते हैं। वो उनसे जो दर्शक हैं वो रवीश कुमार जी से ये उम्मीद नहीं करते, रवीश कुमार से ये उम्मीद नहीं करते कि वो उनको चीट करें। दरअसल मैं अभी स्क्रॉल कर रहा था उनका वीडियो। आपने इस वीडियो का भी थंब देखा होगा। उसमें मैंने अपने फोटो के साथ रवीश कुमार जी की तस्वीर लगाई है। इसी तरह से उन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया, आपने भी देखा होगा उनके ट्विटर फेसबुक वॉल पे। उसमें राहुल गांधी के साथ उनकी एक फ़ोटो लगी हुई है। 4 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उसको 5 मिलियन 4 मिलियन के आसपास लोग उसको देख चुके हैं, और लगातार उसकी तादाद बढ़ रही है। उसको पहली बार जब आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने इंटरव्यू लिया है राहुल गांधी का, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो जब आप वीडियो देख चुके होंगे तो दर्शक, मैं तो अपने आप को कम से कम बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा था। ठगा हुआ इसलिए महसूस कर रहा था कि मैंने उस वीडियो को क्लिक इसलिए किया कि रवीश कुमार जी ने, मैं जी इसलिए लगा रहा हूं कि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। रवीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उनको चुनौती दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो और उसके बाद जो उन्होंने लोगों का विश्वास जीता है, वो यहाँ पर भी विश्वास जीत पाएंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर विश्वास तोड़ा। उन्होंने जो थंबनेल में जो दिखाया वो अंदर नहीं था। राहुल गांधी के साथ उनका इंटरव्यू नहीं था, वो लोगों से बात करते रहे। इवन अब मुझे पता नहीं कि राहुल गांधी ने उनको इंटरव्यू दिया या नहीं दिया, लेकिन वीडियो नहीं था। हो सकता है आगे वो रिलीज़ करें, लेकिन अभी उन्होंने जो वीडियो रिलीज़ किए हैं, जैसे आपने योगेंद्र यादव का वीडियो अगर उनका देखा हो तो उसमें योगेंद्र यादव जी के साथ उनकी तस्वीर है, और अंदर आप जब ओपन करेंगे तो इंटरव्यू है। लेकिन जो राहुल गांधी के साथ उन्होंने रिकॉर्डिंग की, उसमें सिर्फ तस्वीर का इस्तेमाल किया। ऐसा लगा, ऐसा दिख रहा है उस थंबनेल को देखने के बाद, जैसे उन्होंने इंटरव्यू किया, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ख़राब लगे, बहुत सारे लोग कहें कि ये क्या फर्जी बात है, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे एक युवा पत्रकार होने के नाते, और ऐसे समय में जब मैं घाट घाट का पानी पीने के लिए निकला हुआ हूँ, इस समय मैं नई दिल्ली, जहाँ पर पूरे हिंदी मीडिया के तमाम संस्थान हैं, वहाँ से करीब 3-3.5 हज़ार किलोमीटर, और लगातार पिछले 2 दिनों से मैं यहाँ घूम रहा हूँ। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि लोगों की विश्वसनीयता कितनी मायने रखती है। हालांकि यहाँ रवीश कुमार को कोई नहीं जानता, यहाँ पर हिंदी के तमाम बड़े पत्रकारों को कोई नहीं जानता और जानना चाहता भी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं जो सुना जाए। यहाँ से मैंने शुरू क्यों किया, ये मैं अपने वीडियोस जो आएंगे उसमें कहानी बताऊंगा, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ इसको लेकर कर रहा हूँ कि मैं आग्रह करता हूँ रवीश कुमार जी से, एक युवा पत्रकार होने के नाते। वो मुझे बता भी सकते हैं कि ऐसा उन्होंने क्या किया, ऐसा उन्होंने क्यों किया, और वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं इसके माध्यम से। हो सकता है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वाले इस तरह की खेल करते हैं, और इस तरह से खेल करने का एक मकसद होता है कि किसी तरह से व्यूअर्स का अटेंशन ग्रैब किया जाए, लेकिन रवीश कुमार जी से ये उम्मीद नहीं की जाती है। मैं बार बार जी का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। उनको वही चीज़ परोसनी चाहिए जो सही हो,
अगर उन्होंने राहुल गांधी जी का इंटरव्यू नहीं किया तो उनको इस तरह से प्रदर्शित नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाने से पहले कम से कम 2 दर्जन लोगों से बात की इस इंटरव्यू, इस वीडियो के संदर्भ में, और सभी ने ये कहा कि उन्होंने क्लिक इसलिए किया क्योंकि बहुत वो उत्सुक थे ये देखने के लिए कि रवीश कुमार जी राहुल गांधी का इंटरव्यू करेंगे, इसलिए उन्होंने क्लिक किया। लेकिन राहुल गांधी के साथ उनका इंटरव्यू नहीं था। क्यों नहीं था? क्या राहुल गांधी ने उनको इंटरव्यू दिया नहीं, या राहुल गांधी के साथ उन्होंने इंटरव्यू शूट नहीं कर पाए, या जो भी कारण रहा हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक ऐसा पत्रकार जो इसलिए जाना जाता है कि उसको डर नहीं लगता, वो डरता नहीं है, वो सरकार से सवाल करता है, वो अहम मुद्दों पर बात करता है, उस पत्रकार से कम मेरे जैसे युवा पत्रकार और वो तमाम लाखों दर्शक जो निष्पक्ष न्यूज देखना चाहते हैं, वो ये उम्मीद करते हैं कि वो इस तरह का खेल नहीं करेगा। निश्चित तौर पर डिजिटल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स पे जर्नलिज्म करना एक अलग तरह की चीज़ होती है, लेकिन जो नामचीन होते हैं, जो नामवर लोग होते हैं, उन लोगों को कम से कम एक रास्ता खींचना चाहिए जिसपे कि हमारे जैसे लोग चल सकें। चीट नहीं करना चाहिए, ठगा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए दर्शक को कि वो कोई चीज किसी और चीज की वजह से खोले और अंदर कुछ और निकले। ये तो यही हाल हुआ कि लिफाफे के भीतर खत दूसरा था, लिफाफे के ऊपर पता दूसरा था, नाम दूसरा था। तो मैं ये अपील कर रहा हूं, हो सकता है कि खराब लगे किसी को, लेकिन मैं ये अपील कर रहा हूं कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज, कोई आपने मील का पत्थर स्थापित किया है या आपने कोई लकीर खींची है, तो आप खुद उस लकीर पर चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अलग तरह के काम कर रहे हैं, उनका क्रिटिसिज्म होना चाहिए, उनकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन इन आलोचनाओं के बीच मैं ये उम्मीद ये करता हूं कि मेरी जो बिरादरी के बड़े हैं वो मेरे जैसे पत्रकारों के लिए एक ऐसी लकीर खींच के जाएं जिसमें कि चीट और ठगी ना हो। कम से कम मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं उनके वीडियोस देखता हूं, तो मैंने जब उनको क्लिक किया तो मुझे लगा ऐसा कि वो दर्शक ठगे गए हैं। लगभग 5 मिलियन दर्शक ठगे गए हैं, 50 लाख लोग ठगे गए हैं, क्योंकि 50 लाख लोग ये चाहते थे कि रवीश कुमार राहुल गांधी का इंटरव्यू करें। ऐसा नहीं हुआ, थंबनेल में हुआ, थंब में दिखा कि ये इंटरव्यू हुआ है। तो मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के आग्रह है, इस माहौल में जब इतने सारे सवाल पत्रकारों पर, पत्रकारिता पर उठ रहे हैं, इतने सारे सवाल और इतनी जलालत हो रही है पत्रकारों की, ऐसे समय में कम से कम रवीश कुमार जैसे बड़े पत्रकार जो अब यूट्यूब पर आ गए हैं, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे अंकुश लगा दिए, सरकार ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर दी जो उसको नहीं करनी चाहिए, उनको कम से कम ये नहीं करना चाहिए। उनको एक स्पष्टता रखनी चाहिए थी, उनको बताना चाहिए था, और उनको थंब में भी वो नहीं जताना चाहिए था। आप उनके साथ, जिन लोगों के साथ आपने बात की, उनकी फ़ोटो लगानी चाहिए थी। ये सोशल मीडिया की एक तरीका है लोगों को अट्रैक्ट करने का, लेकिन रवीश कुमार से ये उम्मीद नहीं की जाती थी। मैं उनसे ये फिर आग्रह करूँगा, मेरे जैसे कमज़ोर, छोटे, नए पत्रकारों के लिए जो उन्होंने एक रास्ता खींचा है, लकीर खींची है, उस पर हम जब चलें तो हमें एक सही चीज़ दिखाई दे अपने अग्रजों से। बस इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। आपको कुछ शिकायत हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे ये बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, करना चाहिए। मैं ये जो फील कर रहा था, और मैंने करीब 2 दर्जन लोगों से जो बात की, मैं सबने यही फील किया, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। इसमें यह भी हो सकता है कि मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा हूँ सुर्खियों में आने के लिए, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं मोदी जी की तरह हूँ कि झोला उठा के चल लूँगा, फ़कीर हूँ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं ठोकरें खा सकता हूँ 3000 किलोमीटर दूर, जहाँ भाषा मेरी नहीं है, खान पान मेरा नहीं है, और मैं वहाँ घर घर घूम सकता हूँ, तो मैं ये भी उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरे जो बड़े हैं वो कम से कम उस रास्ते पे वो रास्ता दिखाएं जिस पर हम चलें। ठगी अच्छी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, हौसला बढ़ाएं जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। पहली लोकसभा सीट कन्याकुमारी हमने कवर कर ली है, जब वीडियो बना रहा हूँ मैं। 271 सीटें और करनी है, तो आप हमारी ताकत बनें। बहुत शुक्रिया।